बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है कि पेंशन और मुद्दत मुलाजमत की अहमियत क्या है, इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, और अगर मुलाजम किसी ख़ास एज के ड्यूरेशन में रिटायर होता है क्या उसको इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और कितनी एज पर रिटायरमेंट लेनी सबसे बेहतर होती है। इन दोनों चीज़ों को आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आमतौर पर जो पंजाब में रूल्स चल रहे हैं उसमें जो वफाकी सतह पर भी इसका इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर कर दिया जाएगा, उसमें है कि अगर आपकी एज 55 साल है और 25 साल आपकी सर्विस है तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा केपीके में देखा जाए तो केपीके में इसके अलावा ये इस रूल का इम्प्लीमेंट पहले ही इन्होंने कर दिया था, मगर इस हवाले से क्योंकि पेंशन रूल्स और रिटायरमेंट क्लॉज जो हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से अभी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है कि अगर कोई बंदा जो 25 साल सर्विस या 30 साल सर्विस दे चुका है वो रिटायरमेंट ले सकता है। अगर उसकी उम्र 55 साल भी नहीं हुई तो भी वो रिटायरमेंट ले सकता है, क्योंकि हमने जब बंदा रिटायर्ड होता है तो रिटायरमेंट रूल्स के मुताबिक और पेंशन लॉ के मुताबिक हमने उसको लेके चलना है। रिटायरमेंट और पेंशन रूल ये दो डिफरेंट लॉज हैं, जिसमें जो एज है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो सदर साहब ने पंजाब लेवल पर अमेंडमेंट की थी उसमें 55 साल आपकी एज होनी चाहिए और 25 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो फिर आप रिटायर्ड हो सकते हैं। इस वाले से बहुत सारे लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके थे और जिनकी एज 55 साल नहीं थी उनको बाकायदा नोटिफिकेशन गए कि आप अपनी दोबारा फिर सर्विस को बहाल करें। तो ये एक अलग मामला है। यहाँ हम बात करनी है कि पेंशन और मुद्दत मुलाजमत। कोई माहाना पेंशन का ताल्लुक जो है वो मुलाजमत और बुनियादी तनख्वाह से होता है। मुलाजमत मतलब जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पेंशन भी होगी। ये एक क्लियर कट बात है। अगर कोई बंदा जो है वो अर्ली रिटायरमेंट लेता है तो जाहिर है कि उसने अपनी मुलाजमत के दौरान उसकी जो तनख्वाह थी उसमें से कटौती कम होती रही है और उसकी बिना पर उसको पेंशन भी कम मिलेगी। अगर वो ज्यादा एज उसकी जो मुद्दत मुलाजमा है उसमें उसको ज्यादा पेंशन मिलेगी। अब कितनी ज्यादा मिलेगी ये बात भी याद रखें कि पेंशन ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत है वो 30 साल की काउंट होती है। अगर कोई बंदा 35 साल या 40 साल कितने भी साल अगर गुजारता है मुद्दत मुलाजमत में तो वो काउंट नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 30 साल ही काउंट होगी और उसी के मुताबिक उसको पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा मुद्दत मुलाजमत 30 साल से ज्यादा या 30 साल से कम है तो कम को क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, उसकी जो भी उसकी पेंशन बनेगी उस हिसाब से उसको पेंशन दी जाएगी। अगर इससे ज्यादा है तो इसका कोई उसको जो है वो बेनिफिट नहीं होगा। जो 30 साल वाला और 35 साल वाला दोनों के बेनिफिट्स इक्वल होंगे। इसके अलावा तनख्वाह का 70% ग्रॉस पेंशन होती है हमेशा, मतलब जो ग्रॉस जो कटिंग आपकी हो रही थी पूरे आपके टेनोर के दौरान वो ग्रॉस जो होता है वो उसका 37% आपको दिया जाएगा, 70% आपको दिया जाता है। रिटायरमेंट के वक्त उम्र का जो है वो पेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले जो है क्योंकि पंजाब में अमेंडमेंट के जरिए ये बता दिया गया है तो मगर बाकी जो सूबे हैं उनमें ये चीज़ को बाकायदा तौर पर अभी लिखा नहीं गया, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मगर पंजाब में यह है कि आपकी 55 साल उम्र और 25 साल सर्विस होना ज़रूरी है। और इसके इम्प्लीमेंट से पहले जो अफराद जिन्होंने एनरोलमेंट हुई है, जिन्होंने जॉब मिली है, तो वो उनका इतलाक इस रूल का इतलाक उन पे नहीं होता। जो इससे पहले रिटायर्ड हो गए उन पे भी नहीं होता। तो इस हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि जब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं इससे पहले जो बंदे रिटायर्ड हो गए हैं उन पे इसका इंप्लीमेंट नहीं होता। जो इसके बाद रिटायर्ड होंगे उन पे इसका इंप्लीमेंट होगा। उनकी 55 साल उम्र और 25 साल सर्विस दोनों का इक्वल होना जरूरी है। अगर 55 साल उम्र होगी और सर्विस पूरी नहीं हुई तो वो बंदा सर्विस पूरी करेगा फिर ही उसको जो है वो रिटायरमेंट मिलेगी। रिटायरमेंट पर मिलने वाली कम्यूटेशन का इन्हिसार जो उनको यकमुश्त रकम मिलती है जब बंदा कोई रिटायर्ड होता है उसका इन्हिसार एज पे भी होता है।
अगर कोई बंदा जल्दी रिटायर्ड हो रहा है तो जाहिर है उसको जो उनकी कम्यूटेशन जो सैलरी है उसमें से कटौती होती रही है, वो जो मिलेगी वो कम मिकदार में मिलेगी। और जो बंदा ज्यादा टाइम गुजारेगा, उम्र का एक हिस्सा गुजार देगा वहां पर, तो उनको जाहिर है कि जो लास्ट में जो बेनिफिट्स होंगे वो ज्यादा मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।